नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, श्री जयराम ठाकुर ने की हमीरपुर की उपेक्षा। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की देन। कांगू स्कूल को सीबीएसई से संबद्ध करने की घोषणा। मंझेली भूमपल सड़क की जल्द बनाई जाएगी डीपीआर। मौन पालन को प्रदेश भर में बढ़ावा दे रही मुख्यमंत्री मधु विकास योजना। मौन पालन से सालाना 4 लाख रुपए की शुद्ध आय अर्जित कर रहे श्री चंद्रसेन। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हमीरपुर जिले के नादौन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मंझेली और कड़साई में जनसमस्याएं सुनी और अधिकारियों को मौके पर समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने मंझेली में पटवार वृत्त और स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने की घोषणा की। इस मौके पर उन्होंने महिला मंडलों को 1-1 लाख और 100-100 कुर्सियां देने की भी घोषणा की। इसके अतिरिक्त महिला मंडल भवनों के निर्माण के लिए 10 लाख रुपए देने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मंझेली पंचायत की सड़कों के सुदृढ़ीकरण के लिए 50 लाख रुपए स्वीकृत किए जा चुके हैं। उन्होंने मंझेली भूमपल सड़क की डीपीआर शीघ्र बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कांगू स्कूल को सीबीएसई से संबद्ध करने की भी घोषणा की। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े सुधारात्मक कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा की गई पहलों के परिणाम स्वरूप हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा सूचकांक में शिक्षा के क्षेत्र में 21वें से 5वें पायदान पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कई अस्पताल और मेडिकल कॉलेज लगभग 20 साल पुरानी मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन वर्तमान सरकार इसके स्थान पर आधुनिक मशीनरी स्थापित कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारे डॉक्टर दक्ष और निपुण हैं, लेकिन पुरानी तकनीक ने उनकी कार्यकुशलता को सीमित कर दिया है। राज्य के लोगों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए प्रदेश सरकार एम्स दिल्ली की तर्ज पर आधुनिक मशीनरी स्थापित कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमीरपुर मेडिकल कॉलेज को प्रदेश के सबसे आधुनिक और भव्य मेडिकल कॉलेज की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। भाजपा सांसद श्री अनुराग ठाकुर के दावे को नकारते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमीरपुर मेडिकल कॉलेज पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की देन है। आज 200 में जो मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है, हमने ये स्वीकृत करवाया और केंद्र की सरकार ने 190 करोड़ रुपया उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने स्वीकृत किए। 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी के पिछले जयराम ठाकुर जी है, सिर्फ शिलान्यास करके काम उसका इतनी तेजी से शुरू नहीं हुआ। हमने अभी तक, जब से मैं मुख्यमंत्री बना हूं, इस मेडिकल कॉलेज में हिमाचल प्रदेश के खजाने से, सरकार के खजाने से 400 करोड़ रुपया स्वीकृत करवाया। 400 करोड़ रुपए से ये मेडिकल कॉलेज बनना शुरू हुआ है। उसी तरह नादौन में हम इंडोर स्टेडियम का निर्माण कर रहे हैं। नादौन का इंडोर स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंडोर स्टेडियम होगा। हम नादौन में स्पोर्ट्स टूरिज्म को भी बढ़ाना चाहते हैं। स्पोर्ट्स टूरिज्म का मतलब है कि सभी प्रकार की नेशनल खेलें आने वाले समय में हमीरपुर जिला में आयोजित किए जाए, इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार कार्य कर रही है। और 120 करोड़ रुपए की लागत से पहला राज्य का इंडोर स्टेडियम बनकर तैयार हो रहा है, जहां हमारे जो युवा बच्चे हैं उन्हें शूटिंग की व्यवस्था की गई है। वहाँ स्विमिंग के लिए, तैरने के लिए स्विमिंग पूल की व्यवस्था की गई है। वहाँ वॉलीबॉल खेलने के लिए व्यवस्था की गई है। बास्केटबॉल खेलने के लिए व्यवस्था की गई है। 17 खेले इस इंडोर स्टेडियम में होंगे। इसके अलावा और जगह तैयार करके हम वहाँ हॉकी और फुटबॉल का स्टेडियम भी का निर्माण भी करने जा रहे हैं, जो आने वाले 1 वर्ष में आपको वहाँ देखने को मिलेगा। हमीरपुर जिला को उड़ान क्षेत्र से कैसे जोड़ा जाए, इसके लिए हमीरपुर में एक हेलीपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ से अगर आपको आने वाले समय में चंडीगढ़ जाना होगा, तो चंडीगढ़ जाने के लिए आपको हमीरपुर के जोरसप्पड़ के पास एक हेलीपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। आप 40 मिनट में चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे और मिनिमम किराया आपसे लिया जाएगा। इस क्षेत्र में हमीरपुर जिला में विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने हमीरपुर की उपेक्षा की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र से 2 भाजपा विधायक होने के बावजूद मंत्रिमंडल में किसी को भी शामिल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि साहसिक खेलों को प्रोत्साहित करने और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए नादौन में 59 करोड़ रुपए की लागत से राफ्टिंग कॉम्प्लेक्स विकसित किया जाएगा।
जिससे स्थानीय आर्थिकी भी सुदृढ़ होगी। इसके अलावा 79 करोड़ रुपए की लागत से वेलनेस सेंटर और वाटर पार्क का निर्माण भी किया जा रहा है। वहीं लोगों को बेहतर आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए कई अधोसंरचना परियोजनाओं की तैयारी चल रही है। मुख्यमंत्री ने गत 23 वर्षों से नादौन के लोगों के अटूट विश्वास और भरपूर समर्थन पर आभार जताया तथा मंझेली में अपने बचपन के दिनों का स्मरण किया। उन्होंने कहा, मैं मंझेली में अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए पला बढ़ा और वो यादें आज भी मेरे मन में ताज़ा हैं। उन्होंने कहा कि नादौन के विकास में कोई कमी नहीं आएगी। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चोड़ू के विद्यार्थियों ने अपनी निजी बचत से मुख्यमंत्री राहत कोष में 57,000 रुपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने 2 करोड़ 4 लाख रुपए की लागत से बनने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कड़साई की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि फिलहाल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कड़साई किराए के भवन से कार्यशील होगा और आवश्यक स्टाफ की जल्द तैनाती की जाएगी। उन्होंने राष्ट्रीय पदक विजेता अर्नव सैनी और उनके कोच श्री सुखदेव और राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक विजेता एथलीटों को सम्मानित किया। कड़साई में जनसभा को संबोधित करते हुए ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। दुग्ध उत्पादन के साथ कच्ची हल्दी, गेहूं, मक्का और जौ पर न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान किया जा रहा है। मनरेगा के तहत दिहाड़ी में 80 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल करने का अपना वादा निभाया है, जबकि केंद्र सरकार ने इसकी एवज में हिमाचल प्रदेश पर कई वित्तीय बंदिशें लगा दी हैं। प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री मधु विकास योजना मौन पालकों के आर्थिक सुदृढ़ीकरण का सशक्त माध्यम बनी है। इस योजना से लाभ प्राप्त कर कुल्लू जिले के मनाली स्थित बरुआ गांव के निवासी श्री चंद्रसेन के जीवन में खुशहाली का आगमन हुआ है और उनकी मेहनत एवं सफलता से वे आज अन्य मौन पालकों के लिए एक सशक्त उदाहरण बनकर उभरे हैं। श्री चंद्रसेन ने कड़ी मेहनत, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सहायता के बल पर मौन पालन को एक लाभदायक स्वरोजगार में बदला है। मौन पालन से वे सालाना लगभग 4 लाख रुपए की शुद्ध आय अर्जित कर रहे हैं और अन्य लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार भी प्रदान कर रहे हैं। श्री चंद्रसेन को मौन पालन शुरू करने के लिए सरकार द्वारा 1,74,000 रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ और अपना व्यवसाय आरंभ कर उन्होंने दिन रात मेहनत और लगन के दम पर खूब तरक्की हासिल की। श्री चंद्रसेन आज एक सफल मौन पालक बनकर उभरे हैं और उनके उत्पाद पहाड़ी शहद की गुणवत्ता और शुद्धता के लिए प्रख्यात हैं। श्री चंद्रसेन ने अपने व्यवसाय की सफलता के लिए प्रदेश सरकार, विशेषकर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मधु विकास योजना युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अहम योगदान दे रही है। मुझे विभाग द्वारा 1,74,000 रुपए का मुख्यमंत्री मधु विकास योजना के तहत अनुदान प्राप्त हुआ है और इसके साथ मैं एक प्रोफेशनल और ट्रेंड बी कीपर हूँ। मैंने जो है 7 दिन CS के बजौरा और 21 दिवसीय बी ब्रीडिंग की ट्रेनिंग जो है मैंने नौणी विश्वविद्यालय से प्राप्त की है और मैं बी कीपिंग से सालाना लगभग 3 से 4 लाख रुपए की इनकम हो जाती है मुझे। और मैं इस लोकल जो हमारी लोकल स्पीशीज या पिसिराना है इस पे काम कर रहा हूँ। तो बी कीपिंग करने का मेरा मुख्य उद्देश्य ये था कि मुझे जो है इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए हमें जो है बी कीपिंग करनी ज़रूरी है, क्योंकि हमारे चारों तरफ जो हमारे पास एप्पल ऑर्चर्ड्स है, सेब के बगीचे है, इसके लिए हमें क्रॉप पॉलिनेशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहती है। पहले जो हम मनी हार्वेस्ट करते थे वो ट्रेडिशनल मेथड के द्वारा करते थे, उसमें जो हम छत्तों को काट के उसके बाद उनको मसल के नेट के थ्रू निकालते थे। अब जो साइंटिफिक बी कीपिंग में इसके लिए एक स्टेनलेस स्टील का हनी एक्सट्रैक्टर यूज़ करते हैं हम, फूड ग्रेड का। तो उसमें से छत्ते को बाहर निकालते हैं, फिर उसको अनकैप करते हैं और एक्सट्रैक्टर में घुमा के जो है शहद को जो है नीचे करते हैं और उसके बाद जो है फिल्टर से पूरा सस्टेनेबल तरीके से उसको जो है अच्छे तरीके से शहद को निकाल के उसको कांच के जार में पैक करते हैं। सरकार का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिसने हमें ये स्कीम दी, जो सरकार जो हमारे मुख्यमंत्री जी है उन्होंने हमें इसके लिए ये जो मधु विकास योजना स्कीम चलाई है। तो बी कीपर्स के लिए ये बहुत ही सहायक सिद्ध है। जो बॉक्स खरीदने के लिए, फ्रेम्स और एक्सट्रैक्टर खरीदने के लिए अलग से मिलता है।
हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें x@DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।